देश में एक बार फिर कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई बड़े शहरों और राज्यों में पिछले एक सप्ताह में कोविड के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे महानगरों में स्थिति तेजी से बदल रही है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने इस पर नजर रखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फिलहाल भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1010 तक पहुंच गई है। ये मामले देश के 20 राज्यों में फैले हुए हैं, जो संक्रमण के प्रसार की व्यापकता को दर्शाते हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर 99 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 104 हो गई है। 19 मई से पहले दिल्ली में केवल 5 सक्रिय केस थे, लेकिन अचानक हुए इस इजाफे ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कुछ नए मामले दर्ज किए गए। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र का हाल भी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों में 69 पॉजिटिव केस मिले, जिनमें से 37 अकेले मुंबई में सामने आए हैं। इसके अलावा ठाणे में 19, नवी मुंबई में 7, पुणे में 2, जबकि पिंपरी चिनवाड़, लातूर और रायगढ़ में एक मरीज रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में कुल 278 एक्टिव केस हैं और बीते सप्ताह में 4 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। केरल देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। राज्य में 430 एक्टिव केस मौजूद हैं। तिरुवनंतपुरम शहर संक्रमण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ कई मरीज ऐसे हैं जिनकी हाल ही में विदेश यात्रा की हिस्ट्री सामने आई है। बीते सप्ताह में केरल में 335 नई केस और 2 मौतें हुई हैं। दक्षिण भारत के एक और बड़े शहर बेंगलुरु में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। कर्नाटक में 47 एक्टिव केस हैं और हाल ही में एक मरीज की कोविड से मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बेंगलुरु के कुछ इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि विशेषज्ञों के अनुसार नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 ज्यादा खतरनाक नहीं है। INSACOG यानी कि इंडियन सार्स CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार इन वेरिएंट्स के लक्षण हल्के हैं और ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। गंभीर लक्षणों की दर बहुत कम है और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत शायद ही किसी को पड़ी हो। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना का प्रसार इस बार दक्षिण भारत से शुरू होकर पश्चिम और अब उत्तर भारत की ओर हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। भारत के पास वैक्सीन उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है। पश्चिम भारत के गुजरात में 19 से 26 मई के बीच 83 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क हो गई है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में 15 नए केस, जबकि पश्चिम बंगाल में 11 नए मरीज सामने आए हैं। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई है। पिछले एक सप्ताह में देश भर में कोविड से कुल 7 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से केरल में 2 और महाराष्ट्र में 4, जबकि कर्नाटक में 1 मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन मौतों में से कुछ मरीज पूर्व से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और कोरोना केवल सहायक कारक बना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक घबराहट से बचें, लेकिन भीड़भाड़ से बचना, मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। जिन लोगों में सर्दी, बुखार, खांसी जैसे लक्षण हो, उन्हें परीक्षण कराना चाहिए। भारत में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। नया वेरिएंट फिलहाल गंभीर बीमारी नहीं फैला रहा और मौतों की संख्या सीमित है। सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं और सभी राज्यों को सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से उम्मीद की जा रही है कि वह संयम और सतर्कता के साथ सहयोग बनाए रखें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।